एक आदमी कौवा को कहता है राम और वो कौवा उस आदमी को कहता है राम। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में देखिए काक भुसंडी भगवान श्री राम का दर्शन करने आए हैं, उनको कोई कहता है राम तो वो भी कहते हैं राम। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तमाम प्रकार के दावे हुए और एक नाम आया काक भुसंडी का। तो हमने सोचा कि आपको कहानी सुनाई जाए उस काक भुसंडी की, जिस काक भुसंडी ने कौवा रहकर भी श्री राम कथा को भगवान शिव के मुख से सबसे पहले सुन लिया। और वो कौवा ऐसा कि जब वो अगला जन्म लेता है तब भी उसको पूरी की पूरी कथा याद रहती है। काक भुसंडी के बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे काक भुसंडी का 1000 बार जन्म होता है और सबसे आखिरी जन्म में वो कौवा बनते हैं, काग बनते हैं, काक भुसंडी के अवतार में आते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। अयोध्या में जब कौवा का वीडियो वायरल हुआ, दावा किया गया कि वीडियो अयोध्या का है। अब उस वीडियो के बारे में तो हम कुछ भी दावा नहीं करते कि वो वीडियो कहां का है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने यह सब कुछ देखा होगा। अब काक भुसंडी समझकर लोग प्रणाम कर रहे, लोग अपना आस्था व्यक्त कर रहे, तो हमने सोचा कि यह कहानी आपको बताई जाए। अब कहानी की शुरुआत कहां से होती है, तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी जानिए कि भगवान शिव शंकर जो हैं वो माता पार्वती को बैठकर राम कथा सुना रहे हैं। जब भगवान शिव वहां पर बैठकर राम कथा सर्वप्रथम बार वहां पर सुना रहे हैं तो एक कौवा कुछ दूरी पर बैठकर इन तमाम चीजों को सुन रहा होता है। अब वो कौवा खड़ा खड़ा पूरा का पूरा राम का चरित्र वहां पर सुनता है। और वो कौवा कोई साधारण कौवा नहीं था, बल्कि उस कौवा का नाम था काक भुसंडी। या उस जन्म में उसका नाम नहीं था, बल्कि वही कौवा आगे चलकर काक भुसंडी बनता है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि काक भुसंडी आया कहां से। अब काक भुसंडी की कहानी सुनिए। जो प्रथम जन्म होता है काक भुसंडी बनने वाले कौवा का, वो होता है अयोध्यापुरी में। अब अयोध्या में जन्म होता है, वो आदमी के रूप में जन्म लेते हैं और वो भगवान शिव शंकर के बड़े भक्त होते हैं। जब भगवान शिव शंकर के बड़े भक्त होते हैं तो यह अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद वो अयोध्या को छोड़कर उज्जैन में आ गए, लेकिन उनकी एक गलत आदत थी। गलत आदत क्या थी? तो वो भगवान शिव शंकर का पूजा करते थे, लेकिन बाकी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलते थे, बाकी देवताओं का अनादर करते थे। उनको लगता था कि भगवान शिव शंकर के हम भक्त हैं तो बस हमारे भगवान अच्छे हैं, बाकी तमाम देवता जो है उनके बारे में गलत शब्दों का चयन करते थे। अब जब वो उज्जैन आते हैं तो उज्जैन में आकर एक महात्मा का, एक ऋषि का सेवा करने लगते हैं। अब वहां पर सेवा करते हुए वो ऋषि खुश होते हैं तो उनको शिव मंत्र देते हैं। शिव मंत्र जब ऋषि उनको दे देते हैं तब उनको अब जरा अभिमान आ जाता है। वो अभिमान से परिपूर्ण हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमने अब अपने मेहनत के दम पर, अपने गुरु की सेवा के दम पर शिव मंत्र को हासिल कर लिया। और जब उनको अभिमान हो जाता है तब वो अपने गुरु का अपमान करने लगे। अब जो उनके गुरु थे वो अनन्य शिव भक्त थे। जब गुरु का उन्होंने अपमान किया तो कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को यह बात पसंद नहीं आई। वो वहां पर आते हैं और उस आदमी को श्राप देते हैं कि तुमको 1000 जन्म लेना पड़ेगा। और 1000 जन्म जो होगा वो तमाम अलग अलग जोनियों में होगा। मतलब कि कभी सांप बनोगे, कभी कौवा बनोगे, कभी बिच्छू बनोगे। अब जब गुरु ने देखा कि उनके शिष्य को भगवान शिव ने ऐसा श्राप दे दिया तो गुरु उनसे कहते हैं कि प्रभु माफ कर दीजिए, ये शिष्य है, इसके समझ में नहीं आया, इसने हमारा अनादर कर दिया। लेकिन अब चूंकि भगवान शिव शंकर भोले दानी गुस्से में श्राप दे चुके थे तो वो कहते हैं कि अब श्राप तो वापस नहीं लौटेगा, लेकिन इतना हम कहते हैं कि ये जिस भी जन्म में रहेगा
इसको उस जन्म की बात अगले जन्म में भी याद रहेगी। अब एक और बात वो कहते हैं कि शरीर छोड़ते वक्त हमको या आपको इस धरती लोक को छोड़ते वक्त कष्ट होता है, लेकिन इस आदमी को अपना शरीर छोड़ते वक्त, चाहे ये जिस भी रूप में रहे, इसको अपना शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। अब यहीं से शुरू होती है काकभूषुंडी की कहानी। सबसे आखिरी जन्म जो होना होता है वो होना होता है कौवा का, और यहीं से काकभूषुंडी 1000 जन्म लेने के ओर अग्रसर होते हैं। अब होता क्या समझिए, जो आखिरी जन्म होता है वो आखिरी जन्म काकभूषुंडी लेते हैं ब्राह्मण के यहां। वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं। लोमस ऋषि रहते हैं, लोमस ऋषि के यहां वो ज्ञान लेते हैं, या लोमस ऋषि की वो तपस्या करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, लोमस ऋषि का वो सेवा करते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन लोमस ऋषि से उनका अनबन होता है किसी बात को लेकर। वो बड़ा कहा जाता था कि तर्क वितर्क करते थे। अगर ऋषि ने कुछ कहा तो उल्टा उस पर सवाल पूछना, ऋषि के बात को किनारे रखकर उल्टा उनसे किसी सवाल को लेकर सवाल जवाब करने लगना। अब ऋषि को पसंद नहीं आया, महात्मा ने श्राप दे दिया, और महात्मा ने जब श्राप दिया तब यहीं से वो बने काकभूषुंडी। अंतिम जन्म था, लेकिन कहा जाता है कि उनको अपना शरीर इतना पसंद आ गया कि उन्होंने काकभूषुंडी के शरीर को छोड़ना ही नहीं पसंद किया। अब यहीं से काकभूषुंडी की कहानी निकलती है। कहा जाता है कि वो कौवा बनकर रहते हैं, और कौवा बनकर इसी तमाम जोनियों में जन्म के दौरान एक जन्म में भगवान शिव जब राम कथा माता पार्वती को सुना रहे थे तब वो वहीं पर राम कथा सुनते हैं। जो कथा काकभूषुंडी ने सुनी वो आज की तारीख में अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। अध्यात्म रामायण के नाम से हम, आप और अगर कोई भी आदमी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वही कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, और काकभूषुंडी की एक और उपयोगिता रामायण में आती है। तो यह कहानी काकभूषुंडी की, उस काकभूषुंडी की जिसकी चर्चा आज सोशल मीडिया पर हो रही है, जिनके नाम को लेकर एक कौवा का वीडियो वायरल है। अब वो कौवा का वीडियो कहां का है कहां का नहीं है इस पर हम कोई दावा नहीं करते, और शायद वो कौवा का वीडियो अयोध्या का नहीं है, लेकिन काकभूषुंडी की चर्चा लोगों ने की तो हमने आप तक काकभूषुंडी की पूरी कहानी पहुंचा दी। उस कौवा की जिस कौवा ने भगवान शिव के मुख से, जब भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं, उस वक्त पर कुछ दूरी पर बैठकर पूरे के पूरे राम कथा को सुन लिया था। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब सबसे अंतिम में कहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।